श्री कृष्ण देखायचे शरणमुनी ऊपर बस तो गए वक्त देखा एते चान सकला कृष्णस्तु भगवान स्वयं अथ 1विंशति श्लोकः दृष्टा गच्छ जातो खलानां ननु दण्डध्रुः पदाक्रम्य शिरस्याः परां नृप दुष्टा हे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डध्रुः तत्रैको वाच हे गोपा तावग्निं पश्यतोऽर्पणम् चक्षुंश्यास्वपिदध्वं वो विधास्ये क्षेम मञ्जसा तो आज गत रविवार को हम लोगों ने 19वें श्लोक तक सत्संग किया था। आज 20वें और 21वें श्लोक पर सत्संग करेंगे। मां वैष्णवात वर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्तैकेन हस्तेन यतन्यत्यो निदधेम्बरम् आरुह्येकादाक्रम्य शिरस्याः परां नृप दुष्टा हे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डध्रुः। हम लोगों ने कथा से देखा है कि
भगवान रास में से अंतर्धान हो गए। गोपियां खोजते खोजते थक गई, अब ढूंढने का बंद कर दिया, खोजने का। और कृष्ण के आत्मा के साथ में उनके आत्मा इतना तन्मय हो गया, आत्मा इतने तन्मय हो गए कि वो भूल गई कि वे गोपियां हैं। और मतलब कि वो जो थी वो भूल गई और जो नहीं थी वो समझने लगी। तो एक गोपी अपने को कालिये नाग समझने लगी। तो कालिये नाग की तरह ऐसे ऐसे पना करके, ऐसे उसको एक पना बनाया, उसको दो पना बनाया, ऐसे पना करके। दूसरी एक गोपी अपने को कन्हैया समझने लगी, कृष्ण। उसको हुआ कि हम कृष्ण हैं। तो पहले तो जो गोपी कालिये नाग हो गई थी उसके पर पांव से प्रहार किया जोर से। तो वहां पर सचमुच में कालिये नाग को जैसे प्रहार किया था और वो चिल्लाता था दुख से, क्लेश से, कष्ट से। तो ऐसे ही वो गोपी चिल्लाने लगी और वो कालिये नाग की तरह ही आवाज आने लगी, गोपी की तरह नहीं। तो ये लीला आती है यहाँ, देखिए। कहा माँ वैष्णु इत्युक्तैकेन हस्तेन आरूह्येका पदाक्रम्य शिरस्याः परां नृप। अपना सिर को से झुका के, थोड़ा झुका के पना की तरह कर दिया गोपी ने, और अपने हाथ भी ऐसे कर दिए। तो नाक के जो पना है ऐसे सब हो गया। भगवान जो बनी हुई थी कृष्ण, वो गोपी ने, वो जो एक गोपी ऐसा करके थोड़ी ऐसी है, थोड़ी लेटी जैसी है, तो उसके पांव के पर प्रहार किया, जैसे कृष्ण ने उसकी दुम पर प्रहार किया था वो कालिये नाग की। तो वो चिल्लाने लगी कष्ट से, दुख से। और फिर फना पर पांव रख दिए, एक पांव पहले ऐसे एक फना पर रखा, फिर उसको उतार के दूसरा पांव दूसरी फना पर रखा, एक पांव सर पर रख, मतलब के वहां से उठा के सर पर रखा। भगवत जी में वो हम लोगों ने देखा है, वो कथा में जब आया था लीला ये, तो जो जो फना झुकती नहीं थी उसके पर भगवान पांव रख देते थे, पांव रख के झुकाते थे। जैसे फना ऐसी है तो ऐसा हो जाती थी, पांव रखा तो ऐसी है तो पांव रखा तो झुक गई। सर ये जो फना है यहाँ रखा तो सब फना झुक गई। और भगवान कृष्ण नृत्य करते थे, ऐसा ही वो जो कृष्ण बनी थी वो गोपी नृत्य करने लगी, नृत्य करने लगी। भगवान की तरह फना पर खड़ी नहीं रही है, लेकिन जमीन पर ही नृत्य करने लगी। उसको ऐसा लगता है फना पर ही नृत्य कर रही है। फन 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 फनन ऊपर बिन 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 बिनन ऊपर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। ऐसे गाते गाते नृत्य करने लगी। और दूसरी गोपियां जो है, जो यमुना के किनारे अपने को गोप समझती है, कुछ गोपियां गोपी ही समझती है अपने को, कोई यशोदा समझती है, कोई अपने को नंदराई समझती है, कोई बलराम दाऊजी समझती है, कोई अपने को राधा समझती है। तो लीला में जो हुआ था ऐसा सब किनारे पर है यमुना के,
और ये देख रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाचत गिरिधारी, नाच रहे। तो नृत्य हो रहा है और सब साधु साधु, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या नृत्य है। और वो कालिया जो है, काली है नाग, वो दुख से, क्लेश से, कष्ट से ऐसे आवाज निकाल रहा है, छूटने के लिए कोशिश करता है, आवाज निकाल रहा है, लेकिन छूट नहीं पाता है। फिर कुछ गोपियां नागिन बन गई, नाग कन्या, नाग वधु, जो काली नाग के साथ थी, उनकी पत्नियां, नाग पत्नियां। और जो कृष्ण बनी थी, वो गोपियों को सब हाथ जोड़ कर कहती है, हमारे पति को छोड़ दो, क्षमा करो क्षमा करो। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा अच्छा, तुम्हारे कहने पर हम क्षमा कर देता है। वो काली नाग ने भी कहा, हमें क्षमा कर दो, आपकी महिमा जानता नहीं था। तो क्षमा तो कर दे, लेकिन एक शर्त है। तो बोले क्या? बोले तुमको ये छोड़ के, ये स्थान छोड़कर, ये यमुना जी का तुना छोड़कर कहीं और चला जाना पड़ेगा। बोले हम कहीं और जो चला जाएगा तो गरुड़ जी हमको खा जाएगा, खा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये स्थान पर ऐसे श्राप है ऋषि का कि गरुड़ आ नहीं पाएगा, इसलिए वो आता नहीं है यहाँ। तो हम यहाँ से निकल। बोले नहीं नहीं, अभी तुम्हारे बना पर हमारे चरण के जो चिन्ह पड़े हैं, वो देख के तुम कहीं भी जाओगे तो भी गरुड़ तुमको खाएगा नहीं, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और वहाँ गरुड़ भी ऊपर ऐसे मंडरा ही रहा था। तो गरुड़ को कहा, सुना तुमने? तो बोले हाँ प्रभु, अब उसके पर कुछ नहीं करना उसको। तो वो समंदर में चला गया, कालिया नाग। समंदर का पानी तो कोई पीता नहीं है, इसलिए पानी पी के जहर से मरने का कोई प्रश्न आता नहीं है। तो ये सब लीला आप लोग ने सुनी है 10वें स्कंद में जब आया तो उसमें। यहाँ तो केवल इतना ही कहा कि पना पर ऐसे पाँव सीने रख, पाँव रख दिए। ये गोपियां कर रही है लीला। दुष्टा है गच्छ जातो हम, हे सर्प, अहि का संबोधन है, अहे अहे, दुष्ट अहे, हे सर्प, यहां से चला जा, चला जा। वो कृष्ण बनी है, वो गोपी कह रही है, यहां से चला जा, चला जा। हमने तुम्हारे जैसे दुष्टों का दमन करने के लिए ही, उनको नाचने के लिए ही, उनको यहाँ से निकालने के लिए ही जन्म लिया है। तुम्हारा यहाँ कोई स्थान है नहीं यमुना में, ब्रज में, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं चले जाओगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो ऐसा वो कृष्ण बनी है, वो गोपी बोलने लगी। तो इतना ही उस श्लोक में दिया है। अभी उसके आगे के श्लोक में जाते हैं। तत्रैकोवाच हे गोपा दावाग्निं पश्यतोल्बणं चक्षुष्याश्वपिदध्वं वो विदास्ये क्षेममंजसा। तो अभी कहते हैं एक गोपी, अभी वो समय जो वो लीला में बनी थी, नहीं वो नहीं, दूसरी एक गोपी अभी कृष्ण बन गई। और कुछ गोपियां गोप बन गई और कृष्ण के साथ में सब खड़ी है। जो गोप बनी हुई गोपियां हैं, वो कहते हैं कृष्ण बचाओ बचाओ, ये दावाग्नि जो हुआ है वो हम सबको जला रहा है, उसको बुझा दो, शांत कर दो। तो कृष्ण ने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी आंखों को बंद कर दो। दो कारण था भगवान ने कहा आंखों बंद करने का गोपों को। एक कारण ये था कि वो जो दावाग्नि थी इतनी प्रज्वलित थी कि आंखें 14 जाती थी इसे।
ગુજરાતીમાં કહીએ તો આંખો અંજાઈ જતી હતી, अंजाई जाती है। એટલે वो आँख को नुकसान नहीं हो इसलिए बंद करने का कहा। और दूसरा एक कारण था महत्व का कि भगवान क्या लीला करते वो गोपों को दिखाना नहीं था। कैसे अग्नि को बुझा दिया वो भगवान को उनको दिखाना नहीं था। आँख बंद कर दे तो फिर वो देख नहीं पाए, तो सब गोपों ने आंखें बंद कर दी। तो भगवान ने अपना मुंह खोल के सब अग्नि को पी लिया। जैसे जल को पीता है ना कोई, ऐसे ही अग्नि का पान किया, अग्नि को पी लिया। वेद में कहते हैं कि मुख से अग्नि प्रकट होता है और मुख में ही लय हो जाता है। मुख से अग्नि प्रकट होता है और मुख में ही लय हो जाता है, मुख में ही। इसलिए भगवान ने मुख में ले लिया, पान कर दिया। तो समझाए ऐसा मुंह रख, नहीं समझाते ऐसा नहीं रख, ऐसा। अभी भी ऐसा ही है तुम्हारा, ऐसा ऐसा, हाँ अभी थोड़ा तो बिल्कुल सादी सीधी भाषा में बोलता है। और ये लीला आप ही गई है ऐसे, तो मुंह में ले लिया। तो जरा थोड़ा गहना है तो तुम लोग घबरा जाते, वेद में कहा है कि अग्नि का स्थान मुंह है, अभी वेदांत कहा जाएगा तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, इतना ही एक वाक्य है, इसमें क्या घबराना है, इतना तो जानना चाहिए। पूरा वेद नहीं जाना तो इतना तो जानना चाहिए कि मुंह से ही होता है। तो मुंह में ही उसका लय हो गया, जहां से निकला था वहां पर ही वो चला गया। ऐसे तो सबको ऐसा गांव वाले जानते हैं कि डालियां एक दूसरे से ऐसे घर्षण होती है तो उसमें से अग्नि हो जाता है, प्रकट हो जाती है। तो ऐसा वृक्षों की डालियां से वो अग्नि प्रकट हो गया था। लेकिन डालियों से प्रकट हुआ है ये तो निमित्त है, ऐसा सबको दिखता है। सचमुच तो भगवान के मुख से ही सब प्रकट होता है, पूरा विश्व ही उनसे प्रकट हुआ है, तो अग्नि की क्या बात। तो ये प्रकट हो गया था तो मुंह में ही ले लिया, पान कर लिया। बोले कहा आप सब अपनी अपनी आंखें खोल दो। बोले सभी ने आंखें खोल दी। बोलो लो चला गया तुम्हारा अग्नि, कहाँ है अग्नि। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया, वो आता था, हम भगवत करते थे वो समय, कार्य दमन का आया तो। सूरदास प्रभु की बात किन 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 न जानी, नाच नाग के नथैया पर सबे गयो वारी, सबे गयो वारी, सबे गयो वारी, जय कन्हैया। ऐसा ये सब आया था भाई, तुम कर तो बत्ती तो છે નહીં, કરવાની જરૂર નથી, એ બધું થઈ ગયું। तो कहा कि भगवान ने लीला की। तो आज भगवान को पहले दिन ही आज उबाड़िया जो वो लोग ने बनाया भगवान को अर्पण किया है ज्योति बहन की ओर से, और उसको भी ऊपर जाके करना है। ऐसे तो थोड़ा ठंडा हुआ होगा, लेकिन भगवान ने तो गर्म खाया नहीं। भगवान ने खाया तो सबने खा लिया। अच्छा, तो अब थोड़ा वो जो गीत है गोपियों के लीला का गीत, उसको थोड़ा लेके फिर समापन कर देंगे। चलो 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 કે સ્વામીજી કેટલું મૂળમાં છે। ચલો 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 બે પાકા પાકા દે, આ બધું આવી ગયું, એની જાતે બંધ થઈ જાય ને।